अब आते हैं, क्या बोल रहा है, वैश्वीकरण क्या है, बताते हैं वैश्वीकरण क्या है। ध्यान समझो वैश्वीकरण, एक देश का या विभिन्न देशों के साथ उसका जोड़ना ही वैश्वीकरण है। किसी देश का विभिन्न देशों के साथ में जुड़ाव ही वैश्वीकरण है। हम जुड़ाव क्यों कर रहे हैं, तो जुड़ाव कर रहे हैं अपने उत्पादनों और सेवाओं का आदान प्रदान के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, जहां पे चावल नहीं उग रहा है तो वो देश हमसे क्या लेगा, चावल लेगा, और जहां पेट्रोल नहीं हो रहा है हम उस देश से क्या लेंगे, पेट्रोल लेंगे। ये आदान प्रदान देशों के बीच चलता रहेगा, इसलिए वैश्वीकरण किया गया। मतलब एक देश को विभिन्न देशों के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत है ना। हमारा वैश्वीकरण बहुत अच्छा चलता है, किसी को हम क्या करते हैं, आम भेजते हैं, वो हमारे भेजता है हमको अच्छा यूनिक डिजाइन का मशीन सब, जहाँ बनता है बेसी अच्छा बनता है कि ना, मशीनरी प्रोडक्ट अलग अलग चीज है। चलो, कहीं पेट्रोल भेजता है हमको, है ना, कुवैत सब क्या भेजता है हमको, पेट्रोल डीजल भेजता है, वहाँ का पेट्रोल डीजल बेसी मात्रा में है तो भेज देता है, हाँ, है ना। चलिए, अब दूसरा है उदारीकरण क्या है। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण करते हैं। तुम लोग सुनता होगा, सर जी बड़ा उदार है, उदार समझते हैं मतलब छोड़ दिया, कोई छूट दे दिया, बात समझ रहे हो ना। सर जी ना हम आज टेस्ट हम नंबर कम बोला है, सर जी छोड़ दिए, उदारीकरण का गुण समझ रहे हो ना। सरकार भी, मान लो सरकार बोला कि पहले हमको इस चीज पे इतना टैक्स देना है, लेकिन सरकार बोला अब नहीं देना पड़ेगा, जाओ तब तो तुम टैक्स छोड़ दिए, तो तुम बोल दिए सरकार क्या, उदारीकरण ही, सरकार का उदारीकरण का नीति है। कौन नीति है, उदारीकरण का। समझ आ रहा है ना। तो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अवरोधों और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। कोई दिक्कत। अब तीसरा है निजीकरण क्या है। बात निजीकरण का आ गया। बहुत सा सार्वजनिक चीज है, रेलवे है, फील्ड है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब सार्वजनिक चीज है। सरकार अगर चाहे तो क्या कर दे, उसको विभिन्न कंपनियों को चरणबद्ध मतलब एक उसका नियम है, नियम कानून के तहत। ऐसा नहीं जैसे मतलब से लिया दे दो उसको, अब जितना चलाएगा, एक नियम कानून प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध मतलब हो गया प्रक्रिया के तहत निजी व्यक्तियों को स्वामित्व दे देना ही निजीकरण कहलाता है। सरकार बोली भैया रेलवे है, रेलवे हम चला रहे थे तो रेलवे में रोज घाटा हो रहा था, हर साल घाटा ही घटा। सरकार को रेलवे में हर साल घाटा ही घाटा हो रहा था। सरकार बोला फायदा कैसे होगा, तो हम क्या देखें, सरकारी स्कूल चल रहा है, सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है, तो हम बोले कि सरकारी स्कूल सरकार जी हमको दे दीजिए, आपका सब टीचर को सैलरियो देंगे, आपका बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसों देंगे, सब कुछ करेंगे। सरकार बोला वाह ये तो नया टेक्निक है, मेरा भी फायदा, बच्चों का फायदा, और 29 पैसों मिल जाएगा हमको, लीजिए आप चलाइए, है ना। तो वो उसका स्वामित्व किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। सरकार वो स्वामित्व वो अधिकार किसको दे दिया, हमको दे दिया, उसको हम अपने तरीके से चलाएंगे। अगर कभी कभी में मन हुआ कि पैसा वसूलना, बच्चा लोग से पैसा वसूलना चालू कर देंगे, पढ़ने नहीं देंगे स्कूल में, तो आदमी पैसा देना चालू कर देगा। अब बताते हैं शिक्षा के लिए लोग आजकल कुछ भी करने तैयार है कि ना। चलो ये हुआ निजीकरण। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, जिसके पास बहु है वही राष्ट्रीय कंपनी है क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहु मतलब हो गया बहुत, राष्ट्रीय मतलब हो गया देश, और कंपनी मतलब हो गया समझ लो कंपनी। ऐसा कंपनी जिसका बहुत से राष्ट्रों में सेवाओं या उत्पादन का नियंत्रण हो या स्वामित्व हो, है ना। ऐसी कंपनी जिसका बहुत से देशों में, विभिन्न देशों में अपने सेवाओं और उत्पादनों का क्या हो जाए, नियंत्रण एवं स्वामित्व हो, तो वो क्या कहलाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगा। जैसे मान लो टाटा जी का टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स कार यहाँ ही बनाएगा, यूएस में ही बनाता है, और कोई देश में बनाता होगा, है कि ना। जैसे एक कंपनी है टाटा की कंपनी और भी है, इसका नाम है क्या बोलते हैं, टीसीएस, है कि ना। सॉफ्टवेयर का कंपनी है, वो यहाँ पे भी कंपनी काम करता है, वहां पे भी करता है, अलग अलग जगह करता है कि ना। सॉफ्टवेयर डेवलप करने का माइक्रोसॉफ्ट से है, यूएस कंपनी यूएस में ही काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वहां
माइक्रोसॉफ्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब सेवा। क्या बेच रहा है? सेवा बेच रहा है। तो सेवा जो उसका सेवा वहां भी चल रहा है, भारतों में चल रहा है, विभिन्न देशों में चलता है। तो बड़ा फोन में माइक्रोसॉफ्ट चलता है, तो लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट चलता है, बिना माइक्रोसॉफ्ट कुछ हो रहा है आजकल? तो वो हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी। बात समझ में आई? अगला टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक कोई बात करें, क्या है अगला टॉपिक? इसमें अगला टॉपिक है विदेशी व्यापार क्या है ना? विदेशी व्यापार क्या है?